12वीं सदी का समय था। बगदाद की सड़कों पर हलचल थी, परंतु आसमान में घने बादल छा रहे थे। शाम का समय था और सूरज धीरे धीरे अपनी किरणें समेट रहा था। गौस पाक एक गहरी ध्यानावस्था में अपनी झोपड़ी के कोने में बैठे थे। उनके चेहरे पर सादगी और गंभीरता का मिश्रण था। अचानक एक अद्भुत प्रकाश उनके कमरे में फैला, जैसे स्वर्ग से कोई दैवीय संदेश आया हो। यह प्रकाश किसी साधारण रोशनी की तरह नहीं था, यह सीधे उनके दिल को छू रहा था। उसी समय गौस पाक ने अपनी आंखें खोलीं और अपनी सूक्ष्म दृष्टि से कुछ ऐसा देखा जिसे समझ पाना साधारण इंसान के लिए असंभव था। यह एक संदेश था जो उन्हें एक बहुत बड़े रहस्य की ओर ले जाने वाला था। अगले दिन गौस पाक ने अपने शिष्यों को बुलाया। उनके शिष्यों में सैयद मखदूम, अली और फिरोज शामिल थे। वे उनकी हर बात को ध्यानपूर्वक सुनते थे। गौस पाक ने कहा, मुझे आज रात एक स्वप्न मिला। इसमें मुझे एक जंगल में जाने का आदेश दिया गया है। यह यात्रा साधारण नहीं होगी, यह एक आत्मिक और रहस्यमयी यात्रा होगी। शिष्य हैरान थे, लेकिन उन्होंने सवाल नहीं किया। गौस पाक की बातों में हमेशा एक अद्भुत गहराई और सच्चाई होती थी। उन्होंने तुरंत अपने गुरु का आदेश माना और यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। जंगल का क्षेत्र भयानक था। वहां घना अंधकार और अनजाना सन्नाटा था। पेड़ों की शाखाएं जैसे किसी अदृश्य शक्ति का प्रतीक थीं। जंगल के अंदर गए, उन्होंने महसूस किया कि वहां की हवा असामान्य थी। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। कुछ ही देर में उन्हें जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। खंडहर में एक अजीब सी ऊर्जा थी। गौस पाक ने शिष्यों को वहीं रुकने का आदेश दिया और स्वयं अंदर गए। खंडहर के अंदर घुसते ही गौस पाक ने देखा कि वहां एक पुराना ताबूत रखा हुआ था। उस ताबूत पर अजीब अजीब से संकेत बने हुए थे, जिन्हें समझ पाना कठिन था। तभी अचानक ताबूत से एक आवाज आई, अब्दुल कादिर, तुम यहाँ क्यों आए हो? गौस पाक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मुझे सत्य की खोज है। अगर तुम में सत्य है तो मुझे मार्ग दिखाओ। ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर एक प्राचीन पुस्तक थी, जिसके पन्ने स्वयं ही पलटने लगे। यह पुस्तक एक प्राचीन रहस्य की ओर इशारा कर रही थी, जो इंसान के जीवन और मृत्यु के बीच के अंतर को स्पष्ट कर सकती थी। पुस्तक को छूते ही गौस पाक अचानक एक दूसरे संसार में पहुंच गए। यह संसार अजीब था, अंधकार और रोशनी का मिश्रण। वहां चारों ओर भूतियां छायाएं घूम रही थीं। वे धीरे धीरे गौस पाक की ओर बढ़ने लगीं। उन छायाओं ने कहा, अगर तुम इस रहस्य को जानना चाहते हो तो तुम्हें अपनी आत्मा की सच्चाई साबित करनी होगी। गौस पाक ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान मुद्रा में बैठ गए। उन्होंने अपनी आत्मा की शक्ति को महसूस किया और एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न किया। वह प्रकाश इतना तेजस्वी था कि सारी छायाएं गायब हो गईं। गौस पाक ने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं, उन्होंने देखा कि वे पुनः खंडहर में थे, परंतु अब खंडहर एक सुंदर महल में बदल चुका था। पुस्तक गायब थी, लेकिन उनके हाथ में एक अजीब सा पत्थर था। गौस पाक ने जब पत्थर को बगदाद लौटने के बाद पहली बार ध्यान से देखा, तो उन्होंने महसूस किया कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं थी। पत्थर का रंग गहरा नीला था और उस पर हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। यह रोशनी बदलती रहती थी, कभी तेज, कभी धीमी। शिष्यों ने उनसे पूछा, गुरुजी, यह पत्थर आखिर क्या है? क्या यह किसी शक्ति का प्रतीक है? गौस पाक ने गंभीरता से उत्तर दिया, यह पत्थर एक संकेत है। यह हमें उस सत्य की ओर ले जाएगा जो अब तक अनजाना है, परंतु इसे समझने के लिए हमें और भी कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। उन्होंने पत्थर को अपने पास रखा और अगले दिन से गहन साधना में लग गए। एक रात गौस पाक को एक विचित्र स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि वही खंडहर एक बार फिर उनकी आंखों के सामने था, परंतु अब वह जल रहा था। आग की लपटें आसमान को छू रही थीं। खंडहर के भीतर से वही आवाज फिर आई, तुमने सत्य की खोज शुरू की है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हें उत्तर दिशा की यात्रा करनी होगी। वहां तुम्हें एक और रहस्य का सामना करना पड़ेगा। सुबह होते ही गौस पाक ने शिष्यों को यह बात बताई। उन्होंने कहा, हम उत्तर दिशा की ओर जाएंगे, परंतु यह यात्रा साधारण नहीं होगी। इसके दौरान हमें भूत, वर्तमान और भविष्य के रहस्यों का सामना करना होगा। जैसे ही गौस पाक और उनके शिष्य उत्तर की ओर बढ़े, यात्रा कठिन होती गई। रास्ते में भयंकर आंधियां चलने लगीं। जंगल घना और भयावह था।
एक रात जब वे आराम कर रहे थे, अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज एक छोटे बच्चे की थी जो रो रहा था। शिष्य घबरा गए और बोले, गुरुजी, ये कौन हो सकता है? इस सुनसान जंगल में बच्चा कहाँ से आ सकता है? गॉस पाक ने आंखें बंद कीं और ध्यान लगाया। कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा, यह एक छलावा है, यह हमारी परीक्षा लेने आया है। ध्यान रखें, जो दिखाई देता है वह हमेशा सच नहीं होता। तभी वह रोने की आवाज तेज हो गई। शिष्य भयभीत हो गए, लेकिन गॉस पाक ने पत्थर को अपनी हथेली में लिया। जैसे ही पत्थर से रोशनी निकली, वह आवाज गायब हो गई। उत्तर दिशा में चलते चलते वे एक गांव पहुंचे। गांव शांत दिखता था, लेकिन वहां के लोग असामान्य लग रहे थे। उनके चेहरे भावहीन थे और उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। गॉस पाक ने महसूस किया कि यह कोई सामान्य गांव नहीं है। उन्होंने गांव के मुखिया से मुलाकात की। मुखिया ने एक अजीब बात कही, यहाँ जो भी आता है वह लौटकर नहीं जा पाता। आप भी अब यहीं के हो जाएंगे। गॉस पाक ने उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए कहा, हम सत्य की खोज में हैं। अगर यह स्थान हमारा मार्ग रोकता है तो हमें इसका समाधान भी मिलेगा। रात होते ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। एक एक करके शिष्यों ने महसूस किया कि कोई अनदेखी शक्ति उन्हें देख रही है। अचानक गांव का पूरा आकाश लाल हो गया और एक तेज गर्जना सुनाई दी। गॉस पाक ने पत्थर को फिर से निकाला। पत्थर की रोशनी ने आसमान को छू लिया और उसी समय गांव के बीचों बीच जमीन फट गई। फटी हुई जमीन के नीचे से एक गुप्त दरवाजा प्रकट हुआ। जब गांव का मुखिया डरते हुए बोला, यह दरवाजा कई सालों से बंद है, तब हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और विनम्रता से कहा, अगर अल्लाह चाहे तो कोई भी दरवाजा खुल सकता है। हजरत ने खुदा के नाम से दरवाजे की तरफ इशारा किया और कुछ दुआ पढ़ी। चमत्कार ये हुआ कि वह दरवाजा जो कई वर्षों से बंद था, धीरे धीरे खुलने लगा। यह देखकर गांव के सभी लोग हैरान रह गए और अल्लाह की कुदरत का शुक्र अदा करने लगे। इसके बाद मुखिया ने कांपते हुए हजरत से पूछा, ए खुदा के वली, यह कैसे संभव हुआ? हजरत अब्दुल कादिर जिलानी ने जवाब दिया, जब इंसान का दिल और नीयत पाक हो और वह अल्लाह पर पूरा भरोसा रखे तो दुनिया का कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं रह सकता। यह सुनकर गांव के लोग भावुक हो गए। मुखिया ने और गांव वालों ने हजरत की बारगाह में तौबा की और वादा किया कि अब से वे सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे। इसके बाद हजरत अब्दुल कादिर जिलानी ने गांव के लोगों को नेक काम करने और दूसरों की मदद करने का उपदेश दिया। यह घटना गांव के लोगों के जीवन में एक नया मोड़ लेकर आई। उन्होंने अपनी जिंदगी को सुधारने की कसम खाई और हजरत के बताए रास्ते पर चलने लगे। यह वाकया हमें सिखाता है कि ईमानदारी, सच्ची नीयत और अल्लाह पर भरोसा हमारे जीवन की हर मुश्किल को आसान कर सकता है।